जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंकजेट प्रिंटर है उनमें 1 इंच स्क्वायर की दूरी में 300 से लेकर 4200 ऐसे जेट लगे रहते हैं कलर्स को पेपर पर स्प्रे करने के लिए जो अल्ट्रा एचडी इमेज को प्रिंट करते हैं। और एक जो जेट होता है उसकी साइज हमारे बाल की साइज से भी कम होती है। यूजुअली 50 से 60 माइक्रोन्स का डायमीटर होता है और हमारे बाल का 70 माइक्रोन डायमीटर होता है। जो हम कलर प्रिंटर देखते हैं ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग यूज करते हैं, इसके अलावा हमारे दिमाग के साथ भी बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। तो इस बेहतरीन इंजीनियरिंग को इस वीडियो में समझते हैं। इंकजेट प्रिंटर का बेसिक मीनिंग समझे तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के कलर उनकी इंक प्लस जेट मतलब एक स्प्रे जो इन कलर को कागज पर स्प्रे करने का काम करता है। जेट को नोजल भी बोल देते हैं कई बार। हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन में कोई भी पिक्चर दिखाई देती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे पिक्सल लगे रहते हैं, लेकिन प्रिंटर में पिक्सल का काम जेट करते हैं। जब हम किसी प्रिंटेड फोटो को बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो उसमें हमें ऐसे डॉट दिखाई दे जाएंगे। कलर प्रिंटर को समझने की जर्नी शुरू होती है एक मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की वर्किंग से। कुछ इस तरीके का हम एक बॉक्स लेते हैं और उसके नीचे हम होल्स बना देते हैं जिनको नोजल बोल सकते हैं, और इस बॉक्स के अंदर हम ब्लैक इंक को फिल कर देते हैं। तो इस कंडीशन में बूंद बूंद करके पूरी की पूरी इंक नीचे निकल जाएगी नोजल से। तो हमें जरूरत है कि हर नोजल को कंट्रोल कर सके। उसके लिए सबसे पहले बॉक्स को एकदम पैक कर देंगे, तो इस कंडीशन में इंक बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो हर नोजल कंट्रोल के लिए एक कलर बॉक्स को हम थोड़ा अलग करके एक पाइप के थ्रू हेड से कनेक्ट कर देते हैं। जो ये जेट वाली यूनिट है इसको हम हेड से इंडिकेट करेंगे, और हर नोजल के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का काम हीट प्रोवाइड करवाना होता है, तो इसको हम हीटर भी बोल सकते हैं। अब इस कंडीशन में जब हमें कोई प्रिंट निकालना होता है तो उस रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के पास में सप्लाई आएगी जिससे वह रेजिस्टेंस हीट होना शुरू होगा। यह रेजिस्टेंस 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है और हर माइक्रो सेकेंड में 100 डिग्री तक हीट हो जाता है। यदि आपने देखा हो तो जब पानी की रोड पानी को गर्म करती है तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस हीट होता है तो एक बबल क्रिएट करेगा और यह बबल इंक को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। जब फर्स्ट इंक की ड्रॉप नीचे की तरफ गिरेगी तो यह थोड़ी टाइट होती है यानी गाढ़ापन होता है, जिसकी वजह से ड्रॉप की साइज लंबी हो जाती है। तो मेन ड्रॉप के साथ में एक छोटी ड्रॉप और बनती है और यह छोटी ड्रॉप बड़ी ड्रॉप के पास में ही गिरती है। छोटी ड्रॉप को सैटेलाइट ड्रॉप भी बोलते हैं, और सूखने से पहले दोनों जुड़कर एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रिंटर्स को थोड़े टाइम पहले ऑन करके रखा जाता है क्योंकि लिक्विड इंक जम जाती है, जिसकी वजह से शुरुआत के एक दो प्रिंट खराब भी निकल सकते हैं। अब नोजल से ड्रॉप तो कागज पर पहुंच गई, लेकिन यदि हम नोजल को नोटिस करें तो यहाँ पर एक बेहतरीन प्रोसेस होती है। जैसे ही नोजल से ड्रॉप बाहर निकलेगी तो हीटर की सप्लाई बंद हो जाती है, और सप्लाई बंद होते ही हीटर के पास में बना हुआ बबल वापस सिकुड़ने लग जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएट होगा जिसका रिजल्ट होगा बाहर की हवा को नोजल से अपने अंदर की तरफ खींचेगा। तो वैक्यूम की वजह से जो सी टाइप शेप बना हुआ है इसका सरफेस अपने आप को खींचा हुआ महसूस करेगा, जैसे इसको कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, और सरफेस टेंशन इस नोजल को फिल करने की कोशिश करेगा और फ्रेश इंक को अंदर की तरफ से पुल करेगा। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यदि एक पानी की बोतल को कुछ इस तरीके से पिचका देते हैं, जब मैं इसको पानी में डुबाकर वापस छोड़ने की कोशिश करूंगा तो यह पानी अपने अंदर की तरफ पुल करेगी, क्योंकि इस बोतल के अंदर हमने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसको फिल अप पानी कर रहा है। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जब हीटर वाला बबल सिकुड़ता है तो बाहर से फ्रेश इंक को अंदर की तरफ पुल करेगा, और यहाँ पर जो सी शेप क्रिएट हुआ है उसका भी सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो यह भी वापस अपने आप को फिल करने की कोशिश करेगा और बाहर से फ्रेश इंक पुल करता रहेगा। इस मेथड को थर्मल बबल मेथड बोलते हैं। अब हेड को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए प्रिंटर में हेड को एक हॉरिजॉन्टल रोड पर सेट करते हैं, और मूवमेंट के लिए मोटर बेल्ट सिस्टम लगा रहता है जिससे हेड को अटैच किया जाता है। तो हेड कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब हम कंप्यूटर से कोई भी कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए तो प्रिंटर का ड्राइवर इस डेटा को प्रिंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और प्रिंटर के सिस्टम में लोड करता है। प्रिंटर में दो रोलर लगे रहते हैं सपोर्टिव रोलर के साथ में, जो एक स्टेपर मोटर से जुड़े रहते हैं। इनका काम है पेपर को फीड ट्रे से निकालकर प्रिंटर हेड के सामने सेट करना। तो जब प्रिंटर हेड प्रिंट शुरू करता है तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मानकर चलते हैं कि प्रिंटर हेड में सिर्फ 10 नोजल लगे हुए हैं। जब यह नोजल प्रिंट करते हुए पूरे पाथ को कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टेपर मोटर रोलर की हेल्प से पेपर को आगे की तरफ पुश करेगी और पेपर फिर रुक जाएगा और हेड फिर से दूसरे पाथ में प्रिंट करना शुरू कर देगा।
इस तरीके से पूरे पेपर में प्रिंट करेगा। लेकिन इस प्रिंटिंग में यदि आपने नोटिस किया हो, हेड उन जगहों पर भी उतना ही टाइम लेता है जहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हमें जरूरत है कि हेड से जुड़ी स्टेपर मोटर को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए प्रिंटर के ड्राइवर बहुत एडवांस होते हैं जो पहले से ही एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं और इमेज में जहां जहां पर प्रिंट होता है हेड डायरेक्ट वहीं पर पहुंचता है और प्रिंट करता है, फालतू के एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेता है। कलर प्रिंटिंग बहुत इंटेलिजेंट तरीके से काम करती है। हम इस हेड को हटाकर तीन कलर को काम में लेते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और यही तीन कलर जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है उनमें भी होते हैं और इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से 16 मिलियन से भी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन क्या यह कलर प्रिंटर में काम कर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन कलर से जब हम कोई प्रिंट निकालेंगे तो वह ऑलमोस्ट ब्लैक प्रिंट निकलेगा। जब हम रेड और ग्रीन लाइट को मिक्स करते हैं तो हमें परफेक्ट येलो कलर दिखाई देगा, क्योंकि रेड और ग्रीन लाइट आपस में ऐड हो रही है। इसी चीज को हम एडिटिव मिक्सिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करते हैं तो कलर तो अब की बार भी येलो ही मिलेगा, लेकिन वह बहुत ज्यादा डार्क मिलेगा। क्योंकि यदि हम इस मिक्सचर को जूम करके देखें तो यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर के एटम हमें अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। मैंने कैमरे वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें कोई भी चीज दिखाई क्यों देती है। फॉर एग्जाम्पल, यह ग्रीन कलर का बॉक्स हमें दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जब इस पर सनलाइट गिरती है तो सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं और यह सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और यह कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें बॉक्स ग्रीन दिखाई देता है। अब यदि हम इस मिश्रण को वापस देखें तो जब इस पर लाइट गिरेगी तो ग्रीन कलर का एटम सिर्फ ग्रीन लाइट को आगे पास करेगा, तो कुछ लाइट साइड में से आगे निकल जाएगी और कुछ लाइट आगे रेड कलर के एटम से टकराएगी। और रेड कलर का एटम तो ग्रीन लाइट को आगे पास करेगा नहीं, सिर्फ रेड लाइट को ही पास करेगा, तो इसका कुछ एरिया ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ कलर खत्म हो रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी चीज को सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक ऐसा ही अदर एटम के साथ में भी होगा। जब सभी एटम की लाइट हमें मिक्स में दिखेगी तो उसमें ज्यादातर ब्लैक कलर दिखाई देगा, इसलिए हम आरजीबी कलर को यूज नहीं ले सकते। तो प्रिंटर के अंदर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। हम आरजीबी कलर के कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आरजीबी के इनवर्स कलर, रेड का साइन, ग्रीन का मेजेंटा, ब्लू का येलो। अब साइनिंग ग्रीन और ब्लू दोनों लाइट को पास करती है और रेड को एब्जॉर्ब कर लेती है। मेजेंटा रेड और ब्लू लाइट को पास करती है और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और येलो रेड और ग्रीन को पास करती है और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यदि हमें ब्लू कलर चाहिए तो सबसे पहले साइन की एक ड्रॉप छोड़ते हैं और साइन मैंने अभी आपको बताया रेड को एब्जॉर्ब कर लेगी। और इस ड्रॉप को सूखने से पहले इसके ऊपर मेजेंटा की भी एक ड्रॉप छोड़ देते हैं और मेजेंटा ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगी। यह दोनों मिक्स होकर सिर्फ ब्लू कलर लाइट को पास करेंगे और हमें एक बेहतरीन ब्लू कलर मिल जाएगा। इस तरीके से साइन, मेजेंटा और येलो कलर को मिक्स करके प्रिंटर अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन प्रिंटर हेड में CMY के अलावा भी एक ब्लैक कलर साथ में अटैच करते हैं, क्योंकि यह तीनों कलर मिलकर भी एक बेहतरीन ब्लैक कलर नहीं बना सकते। इसलिए ब्लैक की जरूरत पड़ती है, जिसको की बोलते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है कि इन सभी कलर को मिक्स करने से हमें रेड कलर तो मिल गया, लेकिन यदि हल्के रेड कलर को दिखाना है तो क्या करें? इसके लिए प्रिंटर खेलता है हमारे दिमाग के साथ में। जब हमें हल्का रेड कलर दिखाना होगा तो प्रिंटर डॉट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देगा और हमारी आंखों के लिए एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आंखों की इतनी पावर नहीं है कि इन डॉट के बीच में डिस्टेंस देख पाए और हमें हल्का रेड कलर दिखाई देगा। अब एक कंडीशन और आती है कि हमें रेड कलर तो नॉर्मल मिल गया मिक्सिंग से, लेकिन उसको हमें और ज्यादा करना है तो क्या करें? एक तरीका तो है कि रेड कलर में ब्लैक को मिक्स कर दें, जिससे रेड और ज्यादा डार्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंटर फिर से हमारे दिमाग के साथ में खेलता है। एक्चुअल में प्रिंटर रेड कलर के साथ में ब्लैक को मिक्स नहीं करता है, उसके जस्ट पास में एक ब्लैक डॉट भी सेट कर देता है। और जब सभी रेड के साथ में ब्लैक डॉट रख देंगे तो फाइनल इमेज हमें कुछ इस तरीके से डार्क दिखाई देगी, जो हमारे दिमाग के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करती है। इस तरीके से एक इमेज का आउटपुट बाहर निकलता है। लेकिन मार्केट में आज ऐसे प्रिंटर भी अवेलेबल है जो इस इमेज को और ज्यादा HD करने के लिए 300 से लेकर 4200 जेट काम में लेते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में डॉट पर इंच स्क्वायर बोलते हैं। एक कम नोजल वाले प्रिंटर की इमेज कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है और वहीं पर यदि किसी प्रिंटर में बहुत ज्यादा नोजल लगे हैं तो इमेज कुछ ऐसी दिखाई